हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं चंद्रसेन सर। आज आप लोगों के लिए क्लास 12 जीव विज्ञान का जो पहला लेसन है, जिसका नाम है जीवों में जनन, उस लेसन का भाग थर्ड बताने जा रहा हूँ। पिछली क्लास में हमने बताया था भाग सेकंड में लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में बताया था। आज हम समझेंगे जो लैंगिक जनन हुआ था उसमें कितनी व्यवस्थाएं होती हैं। तो देखिए लैंगिक जनन में कितनी व्यवस्थाएं होती हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाला है, इसको आप देखिए क्या लिखा है। लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं, मतलब वह घटना जो कब से, निषेचन से पहले की जो प्रवस्था है, कहने का मतलब 12 से 13 वर्ष के बाद की जो प्रवस्था है, उसके बाद जो निषेचन की घटना होती है, उसके बाद जो बच्चों का निर्माण होता है, उन घटनाओं को हम कैसे कैसे समझेंगे, उन्हीं को कहा जाता है लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। क्योंकि लैंगिक जनन का मतलब ये होता है नर और मादा जब दोनों लोग मिलते हैं, उनसे क्या होता है, नई संतति की उत्पत्ति होती है, उसी को कहा जाता है लैंगिक जनन। अब उसमें जो घटनाएं होती हैं उसी के बारे में समझना है। तो देखिए क्या क्या घटनाएं हैं। हमने सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। इसमें लिखा गया है, देखिए जरा, लैंगिक जनन करने वाले जीव। कहने का मतलब जो होता है लैंगिक जनन जो जीव करते हैं, लैंगिक जनन जो जीव करते हैं, वे जब परिपक्व हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, परिपक्व अवस्था में जब आ जाते हैं, तब उसके बाद उनमें तीन प्रवस्थाएं होती, तीन घटनाएं होती हैं। उनको तीन घटनाओं में क्या किया जाता है, विभक्त किया जा सकता है। तो देखिए इन घटनाओं को हम कैसे समझेंगे उसी के बारे में जानना है। तो देखिए लैंगिक जनन होता कैसे, उसको थोड़ा समझ लीजिए। एक होते हैं नर, दूसरे मादा। अब अगर बात करें नर से, हमने पिछली क्लास में बनाया था नर से नर युग्मक। नर से नर युग्मक क्या बना था, शुक्राणु, यही बना था, जिसको कहते हैं स्पर्म। पिछले भाग में आप जाने होंगे। फिर मादा से बनता है क्या, मादा से बनता है मादा युग्मक, जिसको कहते हैं क्या, अंडाणु। क्या कहते हैं, अंडाणु। अब ये भी आप पिछले क्लास में समझे होंगे। अब देखिए जब अंडाणु और शुक्राणु दोनों लोग मिलते हैं तो क्रिया होती है कौन सी, निषेचन। निषेचन को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। इस क्रिया के फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, द्विगुणित, द्विगुणित युग्मनज। जब द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होगा, इस द्विगुणित युग्मनज से बन जाता है क्या, भ्रूण। भ्रूण बना और भ्रूण से बनता है क्या, शिशु। भ्रूण से क्या बनता है, शिशु। अब देखिए हमने लिखा है एक नर थे और दूसरा क्या है, मादा है। नर से नर युग्मक क्या, शुक्राणु। ये शुक्राणु जो वीर्य में होते हैं। मादा से मादा युग्मक अंडाणु। जब ये दोनों लोग मिलेंगे तो हम उस क्रिया को कहेंगे निषेचन। अब उस निषेचन के पश्चात किसका निर्माण होता है, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। तो देखिए नर से, नर और मादा से जो बच्चे तक निर्माण होता है, उसी पूरी क्रिया को कहा जाता है लैंगिक जनन। अब आपको पढ़ना क्या है, लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। तो देखिए ये जो पूरा का पूरा लैंगिक जनन में इतनी, इसमें कितनी घटनाएं हो रही हैं। तो सबसे पहले आप देखिए ये जो निषेचन लिखा हुआ पॉइंट है, निषेचन जो लिखा हुआ पॉइंट है, ये बीच में है। कुछ भाग ऐसे भी हैं जो निषेचन से पहले, कुछ काम ऐसे हो रहे हैं जो निषेचन से पहले भी होते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो निषेचन के बाद होते हैं। तो हम कुछ नहीं करेंगे, एक पॉइंट आप यहाँ पे लिखिए, पहले बीच में लिखिए निषेचन। निषेचन को कहा जाता है इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन। अब देखिए फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया होगी, नर मादा मिले तो निषेचन कहलाया। अब निषेचन से पहले भी कुछ घटनाएं होती हैं और निषेचन के बाद भी। कहने का मतलब जो नर मादा होते हैं जब मिलते हैं, उनसे पहले घटना होती है, शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। तो हम इस पहली घटना को कहेंगे निषेचन, निषेचन पूर्व घटना। कौन सी घटना, निषेचन पूर्व घटना। इस निषेचन पूर्व घटना को इंग्लिश में कहा जाता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या कहता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ये घटना होती।
अब निषेचन के बाद भी किसका निर्माण होता है? बच्चे का निर्माण होता है नर मादा मिलने के बाद। तो देखिए उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है निषेचन पश्च घटना। क्या कहा जाता है? निषेचन पश्च घटना। अगर हम निषेचन पश्च घटना की बात करें तो इनको कहा जाता है क्या? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या कहता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब देखिए ये जो लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं हैं, 3 घटनाएं आपके सामने आ गई। फर्स्ट, इसको हमने रख दिया क्या? फर्स्ट। इसको क्या कर दिया? सेकंड। और इसको क्या कर दिया? थर्ड। ये 3 घटनाएं हो गई। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन, और तीसरा क्या है? निषेचन पश्च घटना। अब देखिए निषेचन पूर्व घटनाओं के अंतर्गत आप लिखोगे, यहां पे ऐसे लिखोगे, युग्मकों का संयोजन होता है। क्या होता है? युग्मकों का संयोजन होता है। कहने का मतलब युग्मक बनते बनते हैं इसमें। तो इसमें युग्मकों का जो संयोजन है वह 2 रूप में होता है। आप देखिए पहला जो रूप है कहा जाता है युग्मक जनन। क्या कहता है? युग्मक जनन। युग्मक जनन को आप इंग्लिश में कहते हो गैमेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। अब देखिए युग्मक जनन कहने का मतलब युग्मक का जन्म हो जाना, वही कहलाता है क्या? युग्मक जनन। तो आप एक लाइन में इसको लिख सकते हो, युग्मकों का निर्माण ही कहलाता है क्या? युग्मक जनन। अगर नर की बात करें तो नर में युग्मक क्या है? शुक्राणु। क्या है? शुक्राणु। किसमें? नर में। अगर हम मादा की बात कर ले तो मादा में क्या है युग्मक? मादा में जो युग्मक है वो क्या है? अंडाणु है। अंडाणु है। इन्हीं के जन्म को ही, मतलब ये जन्म जब ले लेते हैं, जन्म जब ले लेते हैं, इन्हीं को कहा जाता है क्या? युग्मक जनन। ये पहला काम होता है। जब 11 से 13 वर्ष के हो जाएंगे आप, तो युग्मक का जनन होगा, सीमन बनेगा, और सीमन में क्या होंगे? शुक्राणु। और महिलाओं में मासिक स्राव होगा, उसमें उसके बाद किसका निर्माण होता है? अंडाणु का। अब देखिए दूसरा पॉइंट होता है, पहला पॉइंट हो गया युग्मक जनन, दूसरा पॉइंट है युग्मक युग्मक स्थानांतरण। अगर युग्मक स्थानांतरण की बात करें तो देखिए युग्मक स्थानांतरण क्या है? जिसको कहा जाता है गैमीट ट्रांसफर। ट्रांसफर, गैमीट ट्रांसफर ना कहते हैं स्थानांतरण, आपको समझ नहीं आएगा, ट्रांसफर समझने का प्रयास करिए। गैमीट का मतलब होता है युग्मक, जैसे शुक्राणु हुआ या अंडाणु हुआ। स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर, एक जगह से दूसरे जगहों पे चला जाना, वही कहलाता है क्या? स्थानांतरण या ट्रांसफर। ये जो क्रियाएं हैं वो क्रियाएं कब हो रही हैं? ये क्रियाएं निषेचन से पहले होता है। कहने का मतलब जब एक नर और दूसरी मादा मिले नहीं होते हैं, उससे पहले भी ये क्रियाएं होती है ना। जैसे बच्चों में, नर में शुक्राणु बनता है, सीमन आता है ना, और मादा में मासिक चक्र आएगा, जिसके दौरान किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। ये क्रियाएं हो रही हैं निषेचन से पहले ही, इसीलिए इसको कहा गया निषेचन पूर्व घटना, जिसमें 2 घटनाएं युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। एक घटना ये हो गई और दूसरी घटना ये हो गई। समझे? अब देखिए इसके बाद की घटना क्या है? इसके बाद की घटना जो है उसको हम कहेंगे क्या? निषेचन। तो देखिए निषेचन कैसा होता है, तब तक के लिए आप इन पॉइंटों को लिख लीजिए, क्योंकि निषेचन समझाने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, मतलब रब करना पड़ेगा। देखिए तो यहां पे हम निषेचन हेडिंग डाल देते हैं। नंबर 2 क्या है? निषेचन। निषेचन, निषेचन को कहा जाता है क्या? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? निषेचन क्या होता है? जब एक नर और दूसरी मादा, इनकी युग्मक जब मिलेंगे तो उसी को कहा जाएगा क्या? निषेचन। नर से नर युग्मक शुक्राणु और मादा से मादा युग्मक क्या? अंडाणु। कहने का मतलब एक पुरुष का वीर्य में शुक्राणु आएगा और दूसरी महिला का क्या आएगा? अंडाणु आएगा। जब दोनों लोग मिल जाएंगे इसमें कहा जाएगा क्या? निषेचन। तो हम लिखते हैं, देखिए क्या लिखा जाएगा इसमें। लिखिए इसमें नर से नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा से मादा युग्मक अंडाणु
अंडाणु का संलयन ही निषेचन है। अब ये नर युग्मक क्या शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु जब आपस में मिल जाए, कहने का मतलब महिला पुरुष जब मिलेंगे तो उसमें शुक्राणु अंडाणु भी मिलते हैं, वही कहलाता है क्या निषेचन। क्या कहलाता है निषेचन। तो नर से नर युग्मक क्या शुक्राणु और मादा से मादा युग्मक अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है निषेचन कहलाता है। अब देखिए इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है द्विगुणित युग्मनज। किसका द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। कहने का मतलब ये है जब नर मादा मिलेंगे ये भी क्या होता है जो युग्मक होते हैं वो कैसे होते हैं युग्मक आपके होते हैं कैसे अगुणित। कैसे होते हैं अगुणित। तो नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु जब दोनों अगुणित मिलेंगे तो हो जाएंगे क्या द्विगुणित युग्मनज। क्या हो जाएंगे द्विगुणित युग्मनज। इन्हीं द्विगुणित युग्मनज से ही क्या हो जाता है शिशु का निर्माण हो जाता है। अब आगे देखिए ये जो घटना है निषेचन पश्च घटना, उससे पहले हम पढ़ रहे निषेचन जो होता है वो क्या होता है वह दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से दो प्रकार से क्या होता है निषेचन। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन तो कितने प्रकार से दो प्रकार से। नंबर 1 नंबर 2। एक को कहेंगे बाह्य निषेचन। क्या कहेंगे बाह्य निषेचन। और नंबर 2 कहेंगे क्या आंतरिक निषेचन। अब लिखिए अगर बाह्य की बात किया तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्या आउटर इंटेगुमेंट। फिर दूसरा होता है इनर अगर हम बात करें इंटेगुमेंट का मतलब होता है आवरण। इसको कहते हैं क्या फर्टिलाइजेशन। और इसको भी क्या कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन दो प्रकार से होता है बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन क्या होता है बाह्य मतलब इस प्रकार का निषेचन जो जीवों के शरीर के बाहर होता है उसको कहा जाता है बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन की बात करें तो इस प्रकार का निषेचन जो जीवों के शरीर के भीतर होता है उसको कहा जाता है क्या आंतरिक निषेचन। तो उसको हम लिखेंगे, आप इसको लिख लीजिए, हम इसको रद्द कर दे रहे हैं। ओके लिख लिए ठीक है। देखिए आगे देखिए अगर हम बात करें निषेचन बाह्य निषेचन की, इसकी बाह्य निषेचन की बाह्य निषेचन। तो बाह्य निषेचन को कहा जाता है क्या आउटर फर्टिलाइजेशन। तो आउटर फर्टिलाइजेशन में आप लिखोगे इस प्रकार का निषेचन जीवों के शरीर के बाहर होता है। कहाँ होता है जीवों के शरीर के बाहर होता है। इस प्रकार का निषेचन कहाँ होता है जीवों के शरीर के बाहर होता है। जैसे अगर बात करें मछली क्या होता है मछली। फिर उसके बाद उभयचर। फिर उसके बाद शैवालों। फिर उसके बाद आदि लिख लीजिए। मतलब इनमें कौन से निषेचन होता है इनमें बाह्य निषेचन होता है। अगर हम आगे बात करें आंतरिक निषेचन की, किसकी बात करें आंतरिक निषेचन की अगर हम बात करें निषेचन की आंतरिक निषेचन क्या कहा जाता है इनर फर्टिलाइजेशन। तो आप लिखोगे इस प्रकार का निषेचन जीवों के शरीर के भीतर होता है। कहाँ होता है जीवों के शरीर के भीतर होता है। कहने का मतलब ये है ऐसा निषेचन ऐसे बच्चे जो जीव के शरीर के बाहर बन रहे हैं उनमें होता है कौन सा निषेचन बाह्य निषेचन। अगर फिर उसकी बात करें आंतरिक निषेचन ऐसे बच्चे जो जीव के शरीर के अंदर होते हैं। जैसे स्पेसिफिक अगर बात करें मादा में महिला मानव में क्या
महिला महिला के अंदर बच्चे का निर्माण होता है तो उनको क्या कहता है, आंतरिक निषेचन। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल के रूप में लिखोगे मानव, जिसको कोष्टक में लिख लेना महिला या स्त्री लिख लेना। फिर इसके बाद लिखोगे आप कुछ उभयचर प्राणी, उभयचर प्राणी कुछ होते हैं, समझ रहे हो, इनमें होता है कौन सा, आंतरिक निषेचन। फिर उसके बाद बात करें भेड़, कुत्ता, बिल्ली आदि, इनमें कौन सा निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन। अब देखिए इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उसका क्या है, वो है बाह्य निषेचन। कौन सा निषेचन, बाह्य निषेचन। और कौन सा, आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप IMP कर लीजिए। बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर बताइए। तो कैसे अंतर बताएंगे आप, तो देखिए बाह्य में आप मछली लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, मछली। याद करने का बेटर तरीका, मछली लिखा। और इसमें आप लिखोगे मानव, मानव में क्या, मादा लिख लेना। अब देखिए अगर हम बाह्य की बात करें तो ये जो बाह्य निषेचन है, बाह्य निषेचन है, ये जो बाह्य निषेचन है ये प्रायः जल माध्यम में होता है। कहाँ होता है, जल माध्यम में। कहने का मतलब है जो बाह्य निषेचन होता है वो किसी माध्यम में होता है। वो मछलियां कहाँ रहती है, जल में, तो जल माध्यम में होता है बाह्य निषेचन। अगर हम इनकी बात करें तो ये प्रायः कहाँ होते हैं, आंतरिक निषेचन प्रायः मादा शरीर के अंदर, कहाँ पे, मादा शरीर के अंदर जो निषेचन की क्रिया होती है उसी को कहा जाता है क्या, आंतरिक निषेचन। दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन की बात करें तो ये मछली कहाँ, पानी में रहती है, पानी देखते हुए सब बात करिए। इसमें जो होता है युग्मकों की संख्या जो होती है, युग्मकों की संख्या कैसी होती है, अधिक होती है। क्योंकि मछली के जो अंडे होते हैं अगर बहुत ज्यादा संख्या में नहीं रहेंगे तो पानी में इधर उधर बिखर जाएंगे, निषेचन हो ही नहीं पाएगा, अंडाणु शुक्राणु मिल नहीं पाएंगे। इसीलिए ये कैसे होते, अधिक संख्या में होते। और इनमें जो युग्मक बनते हैं, इनमें युग्मकों की जो संख्या होती है, किसकी संख्या, युग्मकों की संख्या, युग्मकों की संख्या की बात करें तो नर युग्मक, कौन से युग्मक, नर युग्मक कैसे होते हैं, अधिक होते हैं। कैसे होते हैं, अधिक होते हैं। क्योंकि जो पुरुष होते हैं, पुरुषों में वीर होता है, वीर में शुक्राणु जो होते हैं करोड़ों की संख्या में पाए जाते हैं। और फिर यही पे आप लिख लेंगे किसमें, मादा युग्मक। कौन से युग्मक, मादा युग्मक। मादा युग्मक में जो क्या होता है, अंडाणु होता है, वह 1 महीना में एक ही बनता है, समझ रहे हो। नहीं तो असामान्य क्रिया हो जाने के कारण 1 महीना में क्या बन जाएगा, दोनों अंडाशयों से अंडाणु का निर्माण हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो है वो 1 या 2 हो सकता है, समझे, अंडाणु। फिर इसके बाद बात करें, तीसरी बात करें, इससे बाह्य निषेचन से, बाह्य निषेचन की क्रिया से उत्पन्न होने वाले क्या, उत्पन्न होने वाले जीवों की संख्या, उत्पन्न होने वाली क्या, जीवों की संख्या, या तो आप कह सकते हो उत्पन्न जो होंगे वो क्या होंगे, उनके बच्चे होंगे, जैसे मछली बच्चे। उत्पन्न होने वाले जीवों की संख्या क्या होती है, अधिक होती। कैसी होती, अधिक होती है, समझे। अब अगर बात करें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें उत्पन्न होने वाले, उत्पन्न होने वाले संतति लिख दो, या तो संतति की संख्या कैसी होती है, कम होती है। कम होती कहने का मतलब 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। जुड़वा बच्चे होते हैं या तो 1 बच्चा होता है, समझ रहे हो। अब टेक्निकल जमाना है, तिड़वा बच्चे भी हो रहे हैं। अब तीसरी बात जो है, चौथा पॉइंट जो है, इसमें दोनों प्रकार के युग्मकों को माध्यम में, कहा, माध्यम मतलब कहाँ पे, जल में, माध्यम में मुक्त
किया जाता है। कहने का मतलब जो मछली होती है वो दोनों लोग कहाँ पे अपने अपने शुक्राणु और अंडाणु को पानी में छोड़ देंगे। और इसमें क्या है, इसमें नर युग्मक को मादा के अंदर मुक्त किया जाता है। कहने का मतलब यही है, देखिए मछली हमने एक ले लिया एग्जाम्पल के रूप में, दूसरा मानव में महिला ले लिया। तो देखिए बाह्य निषेचन क्या है, बाह्य निषेचन प्राय कहाँ होता है, जल माध्यम में होता है। आंतरिक निषेचन कहाँ होता है, यह मादा शरीर के अंदर या भीतर होता है। समझ रहे हो। अब बात करें युग्मकों की संख्या जो होती है बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में, युग्मकों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। फिर इसके बाद बात करें जो मानव मादा में, इसमें युग्मकों की संख्या जो है, नर में युग्मक की संख्या अधिक और मादा में जो युग्मक की संख्या है 1 या 2 हो सकती है, क्योंकि यह सामान्य विक्रियाएं होती हैं। फिर इसके बाद तीसरी बात करें, बाह्य निषेचन जो है इससे उत्पन्न हुए जीवों, कहने का मतलब बच्चों की जो संख्या है वो कितनी होगी, बहुत ज्यादा होती है। मछलियों में बच्चे देखे होंगे आप, बहुत ज्यादा होती हो। फिर उसके बाद इस उत्पन्न हुए आंतरिक निषेचन से उत्पन्न होने वाले संततियों की संख्या क्या होती है, कम होती है। या तो एक बच्चा हो सकता है, नहीं तो 2 बच्चा हो सकता है। फिर इसके बाद पॉइंट है, इसमें दोनों प्रकार के युग्मकों को माध्यम में मुक्त किया जाता है। कहने का मतलब जो है इन मछलियों के जो युग्मक होते हैं नर और शुक्राणु, उनको कहाँ पे किसी माध्यम में मुक्त किया जाता है। तो माध्यम क्या है, पानी। फिर इसके बाद लिखा है इसमें नर युग्मक को मादा के अंदर मुक्त किया जाता है, मादा के गर्भाशय में मुक्त किया जाता है और वह अंडवाहिनी के संकीर्ण पथ तक पहुंच जाते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया है तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।